अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट MDCAT। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टेस्ट नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। MCQ नंबर 1 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HNO3 इज़। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। हमने इस HNO3 कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे सॉल्व किया गया है और +1 हाइड्रोजन की पुट की गई है, ऑक्सीजन की -2 और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और सोल्यूशन के बाद हमारे पास +5 आंसर आ गया है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, all of the following statements about oxidation state are correct except oxidation state apparent charge on an atom in compound, so it is true. Its value is either 0 positive or negative, ये भी true है. It can be variable, yes this is also true. Option D है, Xenon can show maximum oxidation state +6. yes students, Xenon +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है क्योंकि Xenon +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि ये गलत स्टेटमेंट हमें यहाँ प्रोवाइड की गई है। सो वी विल फॉलो ऑप्शन डी इनकरेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये सोडियम क्लोराइड को देखें तो सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमारे पास फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, NaCl इन सॉलिड फॉर्म इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन फॉर्म हो या सोल्यूशन फॉर्म हो सोडियम क्लोराइड की तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट्स सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, सेल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। एक्चुअली स्टूडेंट, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, एंड एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों को चेंज करने से रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। सो जब रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होगा तो सेल पोटेंशियल भी चेंज होगा, तो सेल पोटेंशियल इन तीनों पे डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द पोटेंशियल ऑफ SHE इज़ टेकन एज 0 विच इज़ अ डैश वैल्यू। एक्चुअली इट इज़ अ आर्बिट्रेरी वैल्यू। आर्बिट्रेरी वैल्यू हम उस वैल्यू को कहते हैं जिसका कोई और रेफरेंस नहीं होता, वो खुद एक एज अ रेफरेंस यूज़ होती है। तो शी के लिए हम 0 रेफरेंस वैल्यू यूज़ करते हैं और ये आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ़ कॉपर नाइट्रेट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कॉपर एट कैथोड विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन एट एनोड विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, MCQ नंबर 8, अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू ही 0 ली जाती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी 0। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स इज। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, पेरोक्साइड्स के हमारे पास एग्जाम्पल्स लाइक H2O2 हमारे पास कंपाउंड होता है, सुपर ऑक्साइड KO2 होता है, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं और इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की -2 होगी, पेरोक्साइड्स में -1 होगी और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम हाइड्राइड। एक्चुअली स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्राइड कंपाउंड है। सो हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। सो अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पर +1 लिखा हुआ है गलती से, स्लाइड पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर -1 आएगा और सोल्यूशन के बाद हमारे पास दूसरी साइड पे जाके वो +2 हो जाएगा और इस तरह कैल्शियम की हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन की हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम हाइड्राइड इज़ +2। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड्स में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि आपको पहले भी एग्जांपल दी गई थी कि H2O2 उसमें भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर पेरोक्साइड्स
में एग्जांपल है Na2O2 ऑप्शन ए। सो ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पेरोक्साइड में शो करता है। सो Na2O2 इज़ अ पेरोक्साइड, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, इट्स सिंपल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास MCQ नंबर 13, टेम्परेचर फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़। हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो 298 केल्विन होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर ऑप्शन होती तो वो भी करेक्ट होती। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए हमें टेम्परेचर भी चाहिए होता है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं। लेकिन 1 मोलर HCl सोल्यूशन ये हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए नहीं चाहिए होता, ये शी की मेजरमेंट के लिए हमें चाहिए होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें चाहिए होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए नहीं चाहिए होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 1 मोलर HCl सोल्यूशन जो कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग इट विद शीर, इट्स सिंपल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विच इज़ ट्रू। एक्चुअली dilute H2SO4 कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोक्सल आइंस प्रोड्यूस्ड होंगे जो कि एनोड पे जाके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ऑक्सीजन इज इवॉल्व एट एनोड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 इज़। स्टूडेंट्स इस MCQ में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लें। MnO4 -2 आना चाहिए था, यहाँ पर MnO4 नहीं है क्योंकि उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं बन रही। MnO4 -2 आएगा तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, +6, बिकॉज ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो 4 मॉलिक्यूल्स है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +6 आंसर आ जाएगा। हमारे पास नेट चार्ज -2 होगा, MnO4 -2, तो वो दूसरी साइड पे हम इक्वेशन की -2 पुट करेंगे और जब सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास +6 आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इन विच डज ब्रोमीन शो द लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ब्रोमीन के पास सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो कि -1 होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज़। H2O2 एक्चुअली स्टूडेंट्स पेरोक्साइड्स है, सो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। सो -1 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट इन इलेक्ट्रोलाइट इज़ फ्रॉम। इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा करंट का जो फ्लो है वो एनोड टू कैथोड होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एनोड टू कैथोड। MCQ है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे -1 नेट चार्ज है और राइट साइड पे हमारे पास -4 नेट चार्ज है क्योंकि 4 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो बैलेंस करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे चाहिए होंगे। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लेफ्ट साइड आर एडेड टू बैलेंस द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, टू बैलेंस ऑक्सीजन इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू बैलेंस द एसिड मीडिया इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट व्हाइल बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी देखिए, इट इज़ इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आइडेंटिफाई दीज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट आर चेंज, जबकि ये नेसेसरी कंडीशन है कि जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट MCQ है 24, द पोटेशियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फ्यूज्ड KCl। एक्चुअली स्टूडेंट्स कोई भी मेटल हो, चाहे सोडियम मेटल हो, पोटेशियम मेटल हो, मैग्नीशियम मेटल हो, उनको हमने अगर एक्सट्रैक्ट करना है ना इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए तो हमें उसमें फ्यूज्ड स्टेट ही चाहिए होगी। फ्यूज स्टेट वो होती है जिसमें वाटर ना ऐड हो। अगर वाटर वगैरह ऐड होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि एक्वियस, तो फिर प्रोडक्ट कभी भी मेटल हमें कैथोड पे नहीं मिलेगी, कोई और प्रोडक्ट होगी। तो अगर हमें मेटल चाहिए तो हमें उसके लिए फ्यूज्ड स्टेट ही लेनी होगी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फ्यूज्ड KCl।
नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास HBr इज फॉर्म्ड व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद मोलिकुलर हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। एक्चुअली हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन और ब्रोमीन मोलिक्यूल को ऐड करने से बनता है। सो ये रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में हाइड्रोजन की जो है वो 0 से +1 में चेंज होगी और ब्रोमीन की 0 से -1 में। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करेंगे और सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास व्हेन HNO3 इज कन्वर्टेड इनटू N2O5 देन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाइट्रिक एसिड नाइदर ऑक्सीडाइज नॉट रेड्यूस्ड बिकॉज नाइट्रिक एसिड में भी नाइट्रोजन की वही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 में भी +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की। सो कोई भी चेंज नहीं आया। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाइट्रिक एसिड नाइदर ऑक्सीडाइज्ड नॉर रेड्यूस्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इन अ रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम डिक्रीजेज बाय 3, दिस इंडिकेट्स दैट। स्टूडेंट्स इज सिंपल, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है, सो डिक्रीज़ हुई है, सो ये इंडिकेट करेगा कि क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हुआ है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इट इंडिकेट्स दैट क्रोमियम इज़ रिड्यूस्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू का हमारे पास द H2 गैस इज़ प्रोड्यूस्ड एट कैथोड व्हेन डैश इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड। स्टूडेंट इसमें ऑप्शन बी हम करेक्ट मार्क करेंगे, डाइल्यूट KCl। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस जब भी बनेगी कैथोड पे तो इसका मतलब है कि कभी भी फ्यूज स्टेट तो नहीं होगी, क्योंकि फ्यूज स्टेट में तो हमेशा मेटल निकलता है। अब इसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाती हैं, डाइल्यूट KCl और कंसनट्रेटेड KCl। एक्चुअली स्टूडेंट्स डाइल्यूट पे भी हाइड्रोजन गैस बनती है और कंसनट्रेटेड KCl पे भी हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हम डाइल्यूट KCl को देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात नोट कर ले कि अगर बोथ की ऑप्शन होती, बोथ ऑप्शन B एंड C, तो फिर हम दोनों को ही टिक करते, क्योंकि कंसनट्रेटेड पे भी हमें प्रोवाइड हो जाती है लेकिन और डाइल्यूट पे भी। लेकिन ये होता है कि कंसनट्रेटेड पे हमें मेटल मिलने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है डाइल्यूट KCl, सो हम इसी को टिक करेंगे। कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो डाइल्यूट KCl के ज़रिए मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऑप्शन सी, इट इज़ सिंपल, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द गैस इवॉल्व एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन इज़। एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर हम एक्वियस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन गैस की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होती तो हम इसको टिक करते, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट मानेंगे, नन, बिकॉज हमें तो सिर्फ कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ही प्रोवाइड होगी इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में, एंड वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव इज़। स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसको सॉल्व किया हुआ है कि हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स रख ली है, ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है, 3 मोलिक्यूल्स हैं तो 3 -2 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो +6। दूसरी साइड पे हमारे पास नेट चार्ज -1 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +5 एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए +5 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। एक्चुअली ग्लूकोज C6H12O6 है, ये इस केस में न्यूट्रल कंपाउंड है, तो दूसरी साइड पे हम 0 पुट करेंगे। अब हाइड्रोजन की हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन 12 मॉलिक्यूल्स है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है, लेकिन 6 मॉलिक्यूल्स है तो 6 के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। और हम कार्बन की एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रख लेते हैं, लेकिन 6 हमारे पास मॉलिक्यूल है तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x 0 आ जाएगा, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज़ 0। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास रिएक्शन दिया गया है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज़। स्टूडेंट जहाँ पर नोट करने वाली बात है, उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एटम नहीं पूछा। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एटम समझ के क्रोमियम को टिक कर देगी, क्योंकि इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एटम जो है वो क्रोमियम है, लेकिन उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, K2Cr2O7। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा तो इस केस में K2Cr2O7 होगा, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एटम पूछा जाता तब क्रोमियम होता, ऑप्शन ए, लेकिन इस केस में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास गैस और प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट एनोड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड
सिंपल, जब सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा तो हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ऑल आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सेप्ट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डैनियल प्रोसेस, ये एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल की है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कॉपर सिल्वर एंड क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो प्लेटिंग वगैरह जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जरिए होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना कि। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें रिएक्शन दिया गया है और उन्होंने हमसे पूछा कि एक्स इन दिस रिएक्शन इज़। एक्चुअली स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे हम देखें तो एक्स प्रेजेंट है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टोटल जो चार्ज है हाइड्रोजन का वो 8 होगा नेट चार्ज, क्योंकि 8 मोलिक्यूल्स है। और MnO4 का नेट चार्ज जो है वो -1 होगा और एक्स हमने फाइंड करना है। और दूसरी साइड पे हम इक्वेशन में +2 नेट चार्ज पुट करेंगे, क्योंकि Mn +2 है, वही नेट चार्ज पुट करेंगे। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास +7 आ जाएगा, +x आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास +2 आ जाएगा। +7 और अगर हम -5 पुट करें तो हमारे पास दोनों साइड पे चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, +2 सो x जो है वो हमारे पास 5 होगा। ऑप्शन ए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास during purification of copper, impure copper is made as dash and pure copper is made as dash। प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर में हम कॉपर को एनोड पे रखेंगे, इम्प्योर कॉपर को एनोड पे रखेंगे और प्योर कॉपर को जो है वो कैथोड पे रखेंगे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एनोड एंड कैथोड। इम्प्योर कॉपर इज़ मेड एज एनोड एंड प्योर कॉपर इज़ मेड एज कैथोड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनोडाइज्ड एलुमिनियम इज़। ऑप्शन डी, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट एनोड इन गैल्वेनिक सेल। ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, पहले तो एनोडाइज्ड एलुमिनियम वो होता है जिस पे एलुमिनियम की कोई भी अगर एनोड हो और उस पर एलुमिनियम की थिन प्रोटेक्टिव लेयर हो तो वो एनोडाइज्ड एलुमिनियम है। जैसे Al2O3 कंपाउंड की एग्जांपल हम ले लें तो उन्होंने पूछा कि एनोडाइज्ड एलुमिनियम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो वो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट एनोड इन गैल्वेनिक सेल। नोट स्टूडेंट्स, एनोडाइज्ड एलुमिनियम इज़ प्रोड्यूस्ड एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इनकरेक्ट हमारे पास यही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट एनोड इन गैल्वेनिक सेल, इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।